तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार की नदियों में उफान है। कोसी, गंडक और बागमती का रौद्र रूप लोगों को लगातार डरा रहा है। उत्तर बिहार से आ रही जल प्रलय की डरा देने वाली तस्वीरें बता रही कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। खासतौर से बिहार के जो इलाके नेपाल से सटते हैं वहां पर लोगों की जिंदगी खतरे में है। दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर में नदियां बेकाबू हैं। तो इस वक्त बिहार के 22 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। नेपाल में बारिश मूसलाधार, बिहार में बाढ़ से हाहाकार। सैलाब के अटैक से बेघर हुए लोग, बाढ़ पीड़ितों ने बांध पर गुजारी रात। टूट गए तटबंध, आफत की भरमार, कब तक त्रासदी झेलेगा बिहार। सुपौल, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी जगह अलग अलग हैं, लेकिन हालात एक जैसे हैं। उत्तर बिहार में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। नेपाल से लगते जिलों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। नेपाल में आई मूसलाधार मुसीबत का कहर बिहार पर इस कदर बरपा है कि दर्जनों छोटी बड़ी नदियां अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। अब तक बिहार के 7 बड़े बांध टूट चुके हैं। तो बांध टूटने का सबसे ताजा मामला दरभंगा के किरतपुर का है, जहां भभौल गांव में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया है। तटबंध के टूटने से किरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। दरभंगा में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूटने से आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी किनारा तोड़कर अपना दायरा बढ़ा रही है। पानी का वेग सड़कों को काटकर रास्ता बना रहा है। हम इस वक्त दरभंगा के किरतपुर गांव के पास हैं और यहाँ देखिए एक बड़ा बांध जो है ये टूट गया है। करीब 500 मीटर की लंबाई में देखिए बांध टूट गया और बांध टूटने की वजह से कई गांव डूब गए हैं। और पानी का करंट देखिए, यहाँ दाहिने तरफ यहाँ देखिए पानी कितनी तेज रफ्तार से आ रहा है। किरतपुर और घनश्यामपुर ये 2 ब्लॉक हैं, उनको जोड़ने वाली ये सड़क थी, लेकिन बीच में बांध पर पानी का दबाव इतना ज्यादा हुआ कि बांध ही टूट गया। किरतपुर में बाढ़ ने कहर बरपाया तो बांध टूटने के बाद जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए वो अब सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। के किरतपुर में जहां तटबंध टूटा है वहां एक बहुत बड़ी आबादी थी। अब वो सारे लोग तटबंध के दूसरे हिस्से में आए हैं जो अभी बचा हुआ है। और यहाँ देखिए सड़क किनारे लगातार जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके घर बाढ़ की चपेट में आ गए। चूँकि बहुत लंबी दूरी में जो तटबंध है वो टूटा है तो ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी जो है बेघर हो गई है। ये देखिए सड़क के दोनों तरफ जो है महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं। आप लोग का भी घर था वहाँ, बह गया सब बह गए सब। दरभंगा में कोसी ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। बाढ़ की चपेट में आकर जो लोग बेघर हो गए हैं उनके बीच अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सांसद पप्पू यादव बाइक लेकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। आरजेडी के नेता भी बांध पर शरण लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। में बाढ़ आई है तो साथ ही साथ सियासत भी हो रही है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं उन जगहों पर जो बाढ़ प्रभावित हैं। पप्पू यादव बाइक से चलते हुए आ रहे हैं, बाइक से चलते हुए खुद जा रहे हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आरजेडी के नेता हों या फिर विपक्ष के तमाम वो नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी हैं देखिए। और इतनी भीड़ हो गई है कि ये बांध वाली जो सड़क है उस पर चलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, बिहार में चुनाव करीब है और ऐसे में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है
वो यहाँ जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नेपाल से आया पानी बिहार में तबाही मचा रहा है। जनता अपने नुमाइंदों को ढूंढ रही है तो विपक्ष पूर्व तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का है और एमएलए भी है और दोनों डबल इंजन की केंद्र में सरकार और बिहार एक कोई व्यवस्था नहीं अभी तक है यहाँ आम जन के लिए। सरकार का जनप्रतिनिधि वही है, जनता का जनप्रतिनिधि वही, सरकार से बात करनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं सुविधा मुहैया किया गया है? ये सरकार का दोनों तरफ से ये दोनों सरकार फेल है। सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। इतना बड़ा घटना हो गया, यानी हम लोग के समय में जगदानंद सिंह ने ऐसे ही बांध टूटा था, इस्तीफा किया था। जो सरकार के लोग हैं, सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। इतना जान माल का खतरा हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसका भरपाई हमको लगता है कितना सालों में होगा उसका कोई ठीक नहीं। सर 10 बांध टूट गए, 10 बांध टूट गए। नेपाल से इतना डर क्यों लगता है? नेपाल पर प्रेशर गवर्नमेंट की क्यों नहीं है? जब मन होता है तब छोड़ देता है। अभी कम्युनिटी किचन हमने सब जगह शुरू करवाई। हर गांव में अभी 50-50 हज़ार रुपया देके एक कम्युनिटी किचन नहीं है। सब लोग रो रहे हैं, सांप काट के मर रहा है। कोई जनप्रतिनिधि आएगा ना? मेरा तो परसों बाप मरा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई किसी को मतलब होनी चाहिए ना भैया। चुनाव में 40 हेलीकॉप्टर होते हैं, अभी एक भी हेलीकॉप्टर नहीं होगा। गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के 13 जिले हाई अलर्ट पर हैं। तटबंधों पर दबाव बढ़ा है। इसी वजह से कई जगहों पर तटबंध भी टूट गए हैं। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ से 16 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ने की संभावना है। बिहार में हालात इतने खतरनाक हैं, कब कौन बच्चा सैलाब में फंस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। 10-12 साल का बच्चा गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव में फंस गया। ये तो गनीमत थी कि मौके पर लोग मौजूद थे, उनके पास रस्सी थी तो उस बच्चे को बचा लिया गया। लेकिन ऐसे कितने बच्चे, कितने लोग बाढ़ में कहां फंसे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। जिस एनडीआरएफ का काम बाढ़ में बचाना है, वो खुद बाढ़ में फंस चुका है। जहां कभी दफ्तर था, आज वो सब कुछ दरिया में तब्दील हो चुका है। सहरसा के महिसी ब्लॉक के बलुआहा गांव में हम हैं और यहाँ पर आप देखिए मेरे ठीक पीछे हर तरफ पानी नजर आ रहा है। ये जो बिल्डिंग सामने नजर आ रही है, ये एनडीआरएफ का एक सेंटर यहाँ बनाया गया है, चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहीं से एनडीआरएफ के जो बोट है उनको रवाना किया जाता है। लेकिन ये बिल्डिंग खुद जो है बाढ़ के पानी में घिर गई है। यहाँ देखिए मकान के चारों तरफ पानी है और सामने के हिस्से में बच्चे जो अभी खूब मस्ती कर रहे हैं उनके लिए एक मौका। लेकिन जो तबाही है, जो नुकसान है, वो भी यहाँ दिख रहा है। एनडीआरएफ की एक बोट भी वहाँ नज़र आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ के लोगों के रहने और बोट को रखने के लिए जो जगह बनाई गई है, वो जगह ही यहाँ पानी से घिर गई है। बिहार के उत्तरी हिस्से में जाएंगे तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, जो हर 1 घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। बिहार में जो कुछ हो रहा है, जो तबाही नजर आ रही है, वो नेपाल से आ रही है। तो अभी ये जो ये कटाव रोकने के लिए कर रहे हैं या सड़क बनाने के लिए कर रहे हैं? कटाव रोधी के लिए कर रहा है। पानी रुक जाए तब ना सड़क, ये पहले बंद हो जाएगा तब ना सड़क। तो फिर क्या है कि ये और कटाव बढ़ता जाएगा, उधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए काफी तेजी से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि कटाव नहीं रुका तो ऐसे में बांध को भी नुकसान होगा। क्योंकि इसके ठीक बगल में एक बड़ा बांध है और यदि वो बांध टूट गया, जो मेन बांध है कोसी का, पूर्वी तटबंध का, यदि वो टूट गया तो आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और यही कारण है कि बहुत तेजी से यहाँ पर इस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। नेपाल से आ रहा पानी सीतामढ़ी में भी तबाही मचा रहा है। सीतामढ़ी में बागमती का तटबंध टूट गया है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि नदी किनारे कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी अपनी सीमा को लांघ रही है और किनारे खड़े पेड़ एक एक करके नदी में समाते जा रहे हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, खासकर उत्तरी बिहार में, जहां 19 जिले पड़ते हैं। उत्तरी बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। बिहार में कई सारी नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई बक्सर जिले से बिहार में आती है। कमला और बागमती नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी तिब्बत से, जबकि कोसी हिमालय से निकलती है। बिहार में 36,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में नदियां फैली हुई हैं।